Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. Recently, ISRO has launched a communication satellite named Bluebird Block 2, which is made by US-based company. So in this video, we will talk about this satellite, what is the significance of this, what are the features of this, and how India is doing great in the space sector. So आइए देखते हैं। देखिए Bluebird Block 2 एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने का काम करती है, दैट इस टाइप की सैटेलाइट है। ये एक यूएस कंपनी जिसका नाम है AST स्पेस मोबाइल, इसके द्वारा बनाई गई है। बट इट हैज़ बिन लॉन्च्ड बाय इसरो किसके थ्रू किया है? LVM-3। देखिए LVM-3 दिस इज द सेम रॉकेट जिसको हम बाहुबली रॉकेट कहते हैं, जिसने अभी क्या किया था, थोड़े टाइम पहले CMS-3 एक नाम की हेवीएस्ट सैटेलाइट को लॉन्च किया था, चंद्रयान-2 को लॉन्च किया, चंद्रयान-3। ऐसे ही कई सारे प्रोजेक्ट जो है LVM-3 से क्या हो चुके हैं, अभी तक लॉन्च हो चुके हैं। और ये काफ़ी अच्छा रॉकेट, मतलब हेवी, अगर आपको हेवी सैटेलाइट को लॉन्च करना है तो उसके लिए हम इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। देखिए पहले हम रिलाई करते थे दूसरे नेशंस के ऊपर, अगर हमें हेवी सैटेलाइट है, हेवी किसी रॉकेट को लॉन्च करना होता था। बट नाउ वी हैव आवर ओन रॉकेट दैट इज LVM-3, और दूसरे नेशंस हमसे हेल्प ले रहे हैं टू लॉन्च देयर सैटेलाइट्स। तो ये काफ़ी अच्छा अचीवमेंट है इसरो का और हमारे देश का कि वी आर डूइंग ग्रेट इन आवर स्पेस सेक्टर। और आने वाले टाइम पे गगनयान जो है वो भी इसी रॉकेट के थ्रू क्या होगा, लॉन्च होगा। इसका मेन जॉब क्या है? अभी सैटेलाइट की अगर हम बात करें तो किस तरीके से सिग्निफिकेंट है, क्या इसके फीचर्स है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये। तो फर्स्ट वन इज प्रोवाइडिंग मोबाइल नेटवर्क फ्रॉम स्पेस डायरेक्टली टू नॉर्मल स्मार्टफोन। अब देखिए जिस तरीके से अभी क्या होता है, हमारे जो ट्रेडिशनल नॉर्मल जो ऑर्डिनरी फोन से अभी हमें नेटवर्क काई के थ्रू मिलता है, विद द हेल्प ऑफ दिस टावर्स। आपने देखे होंगे अलग अलग जगह टावर्स लगे रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल जियो का हो गया, ऐसे एयरटेल का हो गया, आइडिया, इस टाइप से अलग अलग क्या है, टावर्स लगे रहते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन गेट द नेटवर्क। बट इससे क्या होगा, ये जो है सैटेलाइट, ये क्या होगी, डायरेक्ट स्पेस से क्या करेगी, हमें नेटवर्क प्रोवाइड करवाएगी। तो आप कैसे ही टेरेन में चले जाओ, मानो आप बीच समुद्र में हो, वहाँ तो कोई टावर नहीं रहता है, तो वहाँ कैसे नेटवर्क मिलेगा आपको? तो विद द हेल्प ऑफ दिस सैटेलाइट। मान लो पहाड़ों पे चले गए, जंगल में चले गए, ऐसे हर जगह टावर अवेलेबल नहीं होते, बट सैटेलाइट तो ऊपर है, वो तो सबको देख रहा है, ऊपर वाला सबको देख रहा है। देखिए इस तरीके से, तो ऊपर वाला सबको देख रहा है, मतलब सैटेलाइट सभी जगह क्या प्रोवाइड करवाएगी, नेटवर्क प्रोवाइड करवाएगी। और नेटवर्क कैसा कि आप कॉल भी कर सकते हो, SMS कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, इंटरनेट मिलेगा, मतलब सारी फैसिलिटी क्या रहेगी उसमें अवेलेबल रहेगी। तो सैटेलाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे और आने वाले टाइम पे, और अभी भी। मतलब क्या है कि इवन इफ देर इज नो मोबाइल टावर, योर नॉर्मल फोन कैन स्टिल वर्क। अगर टावर नहीं है तो भी आपका फ़ोन वर्क करेगा, इवन घरों के अंदर तक भी, मतलब ऐसी कोई अंदर वाली जगह है तो वहाँ तक भी ये नेटवर्क पहुँचेगा। अब देखिए ये स्पेशल क्यों हो जाता है ब्लूबर्ड ब्लॉक 2? तो डायरेक्टली क्या कर सकता है, हमारे कॉमन स्मार्टफोन, मतलब आपको कोई अलग से डिवाइस नहीं खरीदना पड़ेगा कि जिस तरीके से स्टारलिंक में आपको अलग से डिश लेना पड़ता है। स्टारलिंक में सिर्फ नेटवर्क मिलता है, मतलब सिर्फ इंटरनेट मिलता है, तो उससे काफ़ी डिफरेंट, उससे काफ़ी एडवांस भी है ये। देखिए कॉमन स्मार्टफोन जो रहेंगे, मतलब आपके नॉर्मल स्मार्टफोन में आप इसको क्या ले सकते हो, नेटवर्क मिल जाएगा आपको। कोई अलग से सैटेलाइट फ़ोन खरीदने की ज़रूरत नहीं है, अलग से एक्स्ट्रा एंटीना लगाने की ज़रूरत नहीं है। और जिस तरीके से 4G 5G मोबाइल नेटवर्क मिलता है, मतलब ऐसे समझ लो स्पेस से मिल रहा है आपको। 4G 5G नेटवर्क कहाँ से मिल रहा है, स्पेस से मिल रहा है। मतलब इट इज़ अ काइंड ऑफ मोबाइल टावर विच इज़ फ्लाइंग इन द स्काई, यू कैन से कि स्पेस में क्या है, फ्लाइंग कर रहा है। और इसको अभी लॉन्च किया गया है LVM-3 से, कहाँ पे, लो अर्थ ऑर्बिट में। ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट में इसे लॉन्च किया गया है। तो अगर इसके फीचर्स की बात करें हम, तो हेवी सैटेलाइट है ये, मतलब हेवी है। देखिए LVM-3 की कैपेसिटी है कि इट कैन लोड, मतलब कितना लोड कर सकता है ये, अप टू 8 टन। 8 टन मतलब 8000 kg वेट को ये लोड कर सकता है। एंड दिस हेवी सैटेलाइट इट हैज़ वेट अराउंड 6000 kg, अराउंड 6100 ऐसा कुछ इसका क्या है, वेट है। तो इतना हेवी सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है, LVM-3 ने। तो ऑब्वियसली इट इज़ इम्पोर्टेंट। उसके बाद लार्जेस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है लो अर्थ ऑर्बिट में। इट्स अ वेरी बिग एंटीना, काफ़ी बड़ा एंटीना है, मतलब टेनिस कोर्ट के बराबर। ये प्रोवाइड करवा सकता है हमें वॉइस कॉल, SMS, इंटरनेट, वीडियो कॉल्स। ठीक है, ये सब हमें क्या करवा सकता है, ये प्रोवाइड करवा सकता है। अब देखिए इंडिया से क्यों लॉन्च किया गया, तो इंडिया से इसलिए लॉन्च किया गया क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी है कि वी कैन लॉन्च सच ह्यूज हैवी सैटेलाइट्स। हमारे पास LVM-3 रॉकेट है और ये बड़ी सैटेलाइट्स को ले जा सकता है, तो इसलिए दूसरे नेशन हमारे ऊपर रिलाई भी कर सकते हैं। इवन रिलायबल है क्योंकि हमने ऑलरेडी लॉन्च किए हैं पहले भी सैटेलाइट्स, तो इसलिए रिलायबल है। उसके बाद कॉस्ट इफेक्टिव है और पावरफुल है।
मतलब हमारे पास ये चीजें हैं तभी बाहर का नेशन कोई हमारे ऊपर रिलाई कर रहा है। देखिए पहले क्या हुआ करता था कि हम दूसरे नेशन के ऊपर रिलाई करते थे हमारे सैटेलाइट्स लॉन्च करवाने के लिए, हमारे पास अपना रॉकेट नहीं हुआ करता था। वहां से आज तक हम इस जगह पे आ गए हैं कि हमारा अपना रॉकेट है हमारे पास, और दूसरे नेशन इवन यूएस की कंपनी हमसे कह रही है कि लॉन्च करो। क्यों? क्योंकि हमारे पास है कैपेसिटी, पावरफुल है, उसके बाद रिलायबल होना बहुत ज़रूरी है। देखिए नेशंस डेवलप भी कर लेते हैं लेकिन इतना रिलायबल नहीं होता, हर कोई उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। उसका ट्रस्ट कर भी लो तो कॉस्ट इफेक्टिव, महंगे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमारे पास सभी तरीके से हम क्या है, कैपेबल है टू लॉन्च द सैटेलाइट। तो फॉरेन कंपनी सब क्या कर सकती है, इंडिया को ट्रस्ट कर सकती है उनके सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए। तो ये मिशन क्या शो करता है कि अब जो है इंडिया कैन बिकम अ ग्लोबल हब टू लॉन्च द सैटेलाइट्स, मतलब स्पेस तक जाने के लिए इंडिया एक अच्छा हब बन सकता है, ना ग्लोबल स्पेस लॉन्च हब बन सकता है। अभी देखिए सैटेलाइट इंपॉर्टेंट क्यों है इंडिया के लिए, तो बूस्ट टू इंडियन स्पेस इंडस्ट्री, मतलब ये इंडिया को क्या प्रूव करेगी, कैन लॉन्च एडवांस एंड हेवी सैटेलाइट, मतलब इट हैज ऑलरेडी प्रूव्ड, क्योंकि बिकॉज इंडिया हैज ऑलरेडी लॉन्च्ड इट। तो इट प्रूव्स कि इंडिया क्या कर सकता है, एडवांस और हेवी सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकता है। ये हेल्प करेगा इसरो गेट मोर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स। देखिए एक बार हमने किया, अब दूसरे नेशंस जो है वो भी अब रिलाई कर पाएंगे एंड दे वुड ऑर्डर, मतलब वो भी हमसे क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। उसका मनी एंड जॉब इंडिया अर्न करेगा, फॉरेन इनकम ऑब्वियसली, अगर बाहर वाले का हम कोई काम करेंगे तो पैसा तो हमारे देश में आएगा, फॉरेन इनकम अर्न करेंगे हम, फॉरेक्स बढ़ेगा हमारा। ग्रोथ ऑफ प्राइवेट स्पेस कंपनीज, जो प्राइवेट स्पेस कंपनीज जो है वो भी क्या करेगी, यहाँ पे ग्रो करेगी, क्योंकि उनकी हेल्प से किया जाता है। देखिए वैसे ये जो लॉन्च किया है तो इसरो के कमर्शियल विंग है जिसका नाम है NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, तो इसके द्वारा ये किया गया है। ठीक है, कमर्शियल जो आर्म है NSIL उसके द्वारा क्या किया है, लॉन्च किया गया। तो इसका और यूएस की कंपनी दोनों का टाई अप था, मतलब दोनों की डील थी। स्ट्रेटेजिक कॉन्फिडेंस, देखो स्ट्रेंथन करेगा कॉन्फिडेंस, किस लिए, क्योंकि हम अगर जितने ज़्यादा लॉन्च करेंगे इतना हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। देखिए किसी प्रोजेक्ट को पहली बार लॉन्च करने में थोड़ा डर लगता है कि वेदर इट वुड बी सक्सेसफुल नॉट सक्सेसफुल, क्या रिस्क है, लेकिन हम बार बार करते हैं तो हमारे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो इट वुड गेन कॉन्फिडेंस फॉर आवर गगनयान मिशन, जो कि हम भेजने वाले हैं, ह्यूमन हमारा स्पेस मतलब पहला मेन्ड मिशन जो भेजने वाले हैं। फ्यूचर के जो हेवी लॉन्चेस होंगे उसके लिए भी क्या कर रहा है, ये हमारे लिए स्ट्रेटेजिक कॉन्फिडेंस गेन कर रहा है। तो ये इंडिया की कैपेसिटी है इन द स्पेस सेक्टर। अभी वर्ल्ड के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्लोबल कनेक्टिविटी बढ़ेगी इससे। इस तरीके की मतलब प्लान है अराउंड 660 टू मतलब 600 तक ऐसे सैटेलाइट्स जो है लॉन्च करने का, मतलब आने वाले टाइम पे धीरे धीरे क्या होगा, कई सारी सैटेलाइट्स लॉन्च की जाएगी। तो ये विलेज में, डेजर्ट में, माउंटेन्स में, ओशंस में, सभी जगह क्या करेगा, ये वर्क कर पाएगा, नेटवर्क प्रोवाइड करवा पाएगा, हेल्प करेगा लोगों को। मोबाइल टावर्स, मतलब जिस जगह पे मोबाइल टावर्स नहीं पहुंच पाते उस जगह पे भी हेल्प करेगा ऑब्वियसली। उसके साथ ही इमरजेंसी एंड डिजास्टर यूज, मतलब अर्थक्वेक आ जाता है, फ्लड, वॉर्स, नेटवर्क फेलियर, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में बाकी जो नेटवर्क है वो काम करना बंद कर देते हैं, मौसम खराब हो जाता है बंद कर देते हैं, लेकिन सैटेलाइट वहाँ पे भी क्या करवाएगी, प्रोवाइड करवाएगी नेटवर्क। कैन सेव लाइव्स बाय कीपिंग कम्युनिकेशन एक्टिव, देखो जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो वहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है और उसी जगह पे कम्युनिकेशन चला जाता है नेटवर्क टावर की वजह से, लेकिन विद द हेल्प ऑफ द सैटेलाइट वी कैन गेट इट। अब देखिए आपने स्टारलिंक का भी नाम सुना है, ये स्टारलिंक भी ऐसे ही सैटेलाइट से डायरेक्ट नेटवर्क प्रोवाइड करवाता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टारलिंक एंड ब्लूबर्ड, तो क्या डिफरेंस इन दोनों के बीच में। देखिए स्टारलिंक जो है इसमें अगर हम डिवाइस की बात करें तो हमारे नॉर्मल फ़ोन में चल जाता है ये ब्लूबर्ड तो, लेकिन स्टारलिंक में एक स्पेशल डिश की रिक्वायरमेंट होती है आपको लेने के लिए। उसके साथ ही इनका मेन गोल अगर हम देखें तो ब्लूबर्ड जो है इसका काम है कि मोबाइल नेटवर्क मतलब आपको आपके फ़ोन कॉल जो हो गए, SMS जो हो गया, वीडियो कॉल, जो आपके कॉल नॉर्मल जो मोबाइल नेटवर्क होता है वो प्रोवाइड करवाता है, और जो स्टारलिंक है इंटरनेट प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, उसके साथ ही यूज़ की अगर हम बात करें तो कॉल्स, SMS, डेटा हो सकता है इसका, और इधर के साइड हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करवाता है स्टारलिंक। तो ये दोनों का डिफरेंस है, दोनों अपने अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से अपना अपना काम कर रहे हैं, जिस पर्पज़ के लिए इसको बनाया गया है वो उसका कर रहा है, ये इसका काम कर रहा है। तो ब्लूबर्ड क्या है, मोबाइल टावर है स्पेस में, वहीं स्टारलिंक क्या है, इंटरनेट केबल है। ठीक है, इंटरनेट केबल, ये मोबाइल टावर। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दिस। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि इंडिया क्या कर रहा है, काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है टुवर्ड्स स्पेस सेक्टर, और आने वाले टाइम पे हम और ज़्यादा करेंगे, और ज़्यादा फॉरेन हमारे पास क्या आएंगे, मतलब ऑर्डर्स आएंगे कि हाँ हमें और बनाना है, और ज़्यादा नेशंस हमारे ऊपर रिलाई करेंगे। तो हम हर सेक्टर में धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं।
हमारा सेल्फ रिलायंट इंडिया गोल को फुलफिल कर रहे हैं हम, जो हमारा गोल है पूरी तरीके से। तो दैट्स ऑल अबाउट इट। आई होप समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।